तुम्हारी कृपा सब पर है, तुम्हारे होते हुए कोई भी संकट में नहीं रह सकता। तुम हो महाबली हनुमान, सिर्फ नाम लेने से ही सभी दुख और कष्ट दूर कर देते हो। श्री राम के सबसे बड़े भक्त और धरती पर धर्म के रक्षक, जो अंत तक यही रहेंगे। हनुमान जी को भगवान शिव का रूप माना जाता है। लेकिन सोचो जरा, अगर हम आपको बताएं कि एक बार हनुमान जी और शिव जी के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था और हनुमान जी जन्म से पहले ही श्री राम से जुड़े हुए थे, तो आपको कैसा लगेगा? हनुमान जी की कई कहानियां हैं जो आज तक छुपी हुई है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सभी जानते हैं कि हनुमान जी वानर राज केसरी और माता अंजना के पुत्र है, पर क्या आपको पता है कि माता अंजना पहले एक अप्सरा थी जिनका नाम था पुंजिकस्थला। एक दिन जब ऋषि दुर्वासा इंद्रदेव की सभा में कुछ बात कर रहे थे, तब पुंजिकस्थला बार बार उनके रास्ते से गुजर रही थी, जिस वजह से ऋषि का ध्यान भटक रहा था। उन्होंने गुस्से में पुंजिकस्थला को श्राप दिया कि अब उनका अगला जन्म धरती पर एक वानर के रूप में होगा। इसी श्राप के बाद उनका जन्म देवी अंजना के रूप में हुआ और वानर राज केसरी से विवाह हुआ। देवी अंजना ने कठोर तपस्या की और वायुदेव के आशीर्वाद से हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी है एक ऐसी कहानी जो ज्यादा लोगों को पता नहीं है। हनुमान जी अपने जन्म से पहले ही श्री राम से जुड़े हुए थे। आनंद रामायण के सारकांड के अनुसार जब राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और उन्होंने दशरथ को प्रसाद में खीर दी, लेकिन माता कैकेयी को जो खीर मिली थी उसे एक चिड़िया ले उड़ी। जब वो चिड़िया अंजना पर्वत के ऊपर से गुजर रही थी तब खीर गिर गई और देवी अंजना ने उस खीर को खा लिया। इसी से हनुमान जी का जन्म हुआ। जहाँ एक तरफ आशीर्वाद से मिली हुई खीर से श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म होता है, वही दूसरी तरफ महाबली हनुमान जी धरती पर आए। हनुमान जी के कई नाम हैं, लेकिन बचपन से उनका एक विशेष नाम था, हनुमान। रामायण के किष्किंधा कांड के अनुसार एक बार हनुमान जी सूर्य को देखा और उन्हें लगा कि वो एक पका हुआ फल है। वो सूर्य को खाने के लिए उड़ान भरने लगे। ये देखकर इंद्रदेव काफी क्रोधित हो गए और उन्होंने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार कर दिया। इस प्रहार से हनुमान जी बेहोश हो गए और उनका जबड़ा टूट गया। पवन देव अपने पुत्र को इस हालत में देखकर बहुत दुखी हो गए और उन्होंने ब्रह्मांड की हवा रोक दी। इस वजह से सभी जीव मरने लगे और तब सभी देवता मिलकर हनुमान जी को आशीर्वाद देने के लिए आए। इंद्रदेव का इसी वज्र के प्रहार से उनका नाम हनुमान पड़ा। जब पवन देव अपने बेटे को लेकर पाताल लोक चले गए तो देवताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश की। हनुमान जी को कई आशीर्वाद मिले। ब्रह्मदेव ने उन्हें अमर होने का वर दिया और विष्णु जी ने उन्हें अपना परम भक्त बनने का आशीर्वाद दिया। सिर्फ यही नहीं, इंद्रदेव ने भी उन्हें वर दिया कि अब से उन्हें कोई अस्त्र शस्त्र चोट नहीं पहुंचा पाएगा। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है, लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि एक बार हनुमान जी और शिव जी का एक भयंकर युद्ध हुआ। पद्म पुराण के अनुसार एक बार श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उसमें एक घोड़ा राजा वीरमणि के नगर पहुंच गया, जहां पे उस घोड़े को रोक लिया गया। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोकने पर युद्ध अनिवार्य हो गया। राजा शत्रुघ्न ने घोड़े को छुड़ाने के लिए युद्ध का ऐलान किया। वीरमणि जो शिव जी के बड़े भक्त थे, उन्होंने शिव जी से मदद मांगी। शिव जी मदद करने के लिए तैयार हो गया, पर तब तक जब तक श्री राम खुद युद्ध करने ना आ जाए, क्योंकि शिव जी भगवान राम के सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे। शिव जी ने वीरभद्र का रूप लिया और युद्ध भूमि में आ गए। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें भरत जी के बेटे कुश की मृत्यु हो गई और शत्रुघ्न भी बेहोश हो गए। जब श्री राम की सेना को हारते देखा तो हनुमान जी स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। उन्होंने एक बड़े से पत्थर से शिव जी के रथ को टुकड़े टुकड़े कर दिया और फिर पत्थर से शिव जी के सीने पर वार किया। इस वार के जवाब में शिव जी ने अपने त्रिशूल तेजी से हनुमान जी पर चलाया। हनुमान जी ने त्रिशूल को अपने हाथों में पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। हनुमान जी और शिव जी के बीच युद्ध चल रहा था। हनुमान जी ने शिव जी पर एक बड़े पेड़ से वार किया, जिससे शिव जी का सांप डर के पाताल लोक चला गया। शिव जी ने लोहे का मुसल उठाकर हनुमान जी पर प्रहार किया, लेकिन हनुमान जी ने अपने हाथों से प्रहार को टाल दिया। हनुमान जी ने गुस्से में शिव जी पर पेड़ों और पत्थरों की वर्षा कर दी। युद्ध काफी समय तक चला था और आखिर में हनुमान जी जीत गए। आज भी जब राम कथा कही जाती है तो ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी वहाँ किसी न किसी रूप में उपस्थित होते हैं। हनुमान जी के सिंदूर वाले रूप की पूजा
दुनिया भर में होती है। हनुमान चालीसा के अनुसार हनुमान जी का रंग कांचन वर्ण यानी सोने जैसा है, तो उन्हें सिंदूर के रूप में क्यों पूजा जाता है? कहानी के अनुसार एक बार वनवास के बाद हनुमान जी ने देखा कि माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही है। जब हनुमान जी ने इसकी वजह पूछी तो माता सीता ने बताया कि वो राम जी की लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य के लिए सिंदूर लगाती है। हनुमान जी गहरी सोच में पड़ गए। तब उन्हें एक विचार आया और वो चुपचाप वहां से चले गए। कुछ देर बाद जब वो राम जी के दरबार में लौटे तो उनका पूरा शरीर सिंदूर से रंग चुका था। ये देखकर श्री राम हैरान हो गए। जब उन्होंने हनुमान जी से इस बात का कारण पूछा तो हनुमान जी ने कहा, माँ सीता ने कहा था कि सिर्फ अपनी मांग में सिंदूर भरने से आपको लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। तब मैंने सोचा कि अगर पूरे शरीर को सिंदूर से रंग दूं तो आप सदा के लिए अमर हो जाएंगे। श्री राम हनुमान जी के समर्पण और प्यार को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। तब से लोग उनके सिंदूर वाले रूप की पूजा करते हैं ताकि श्री राम जी का आशीर्वाद उन पर सदा बना रहे। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान मिला, यानी वो सदा अमर है। इस युग में भी कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जो ये बताते हैं कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच है। लेकिन हनुमान जी का संबंध सिर्फ त्रेता युग की रामायण या कलयुग से नहीं बल्कि द्वापर युग की महाभारत से भी है। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महाभारत की कहानी के अनुसार हनुमान जी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनकी मदद किया। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो हनुमान जी अर्जुन के रथ पर लगे झंडे पर विराजमान हो गए और पूरे युद्ध के दौरान उन्होंने अर्जुन का साथ दिया। युद्ध खत्म होने के बाद जब अर्जुन अपने रथ से उतारे तो श्री कृष्ण ने हनुमान जी का आभार प्रकट किया। हनुमान जी ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और वहां से प्रस्थान किया। जैसे ही हनुमान जी वहां से गए अर्जुन का रथ जल जाता है। ये देखकर अर्जुन चौंक जाता है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि पूरे युद्ध के दौरान हनुमान जी उनकी और उनके रथ की रक्षा कर रहे थे। बिना उनकी मदद के पांडवों के लिए युद्ध में जीतना असंभव था। आज हमारे बीच रामायण के कई वर्जन्स मौजूद हैं। हर दिशा में रामायण की अलग अलग कहानी प्रचलित है, जिनमें सबसे पुरानी है वाल्मीकि रामायण जो ऋषि वाल्मीकि ने लिखी थी। लेकिन वाल्मीकि रामायण सबसे पहली रामायण नहीं थी, बल्कि उनसे पहले हनुमान जी ने अपना वर्जन लिखा था जो हनुमत रामायण के नाम से जाना जाता था। कुछ कहानियों के अनुसार जब ऋषि वाल्मीकि अपनी रामायण लिखकर हनुमान जी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी ने हिमालय की पहाड़ों पर अपने नाखूनों से रामायण का अपना वर्जन लिखा है। ये देखकर ऋषि वाल्मीकि दुखी हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हनुमान जी की रामायण दुनिया के सामने आ गई तो उनकी रामायण का महत्व खत्म हो जाएगा। जब हनुमान जी को ऋषि वाल्मीकि के दुख का कारण पता चला तो उन्होंने बिना एक पल सोचे अपनी लिखी हुई रामायण को हमेशा के लिए मिटा दिया और इस तरह रामायण का वो वर्जन हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो ये थी हनुमान जी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में शायद ज्यादा लोग को पता नहीं है। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई कहानी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।